नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। ये एक ऐसे राजा की आत्मकथा है जिसने अपनी हवस और वासना की आग में अपना पूरा राज्य जला दिया। जी हां, आज की कहानी एक ऐसे श्राप के बारे में है जो वासना से शुरू होकर पूरे राज्य की तबाही पर खत्म होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि ऐसी डरावनी कहानियां आपसे न छूटें। और हां, कहानी खत्म होने पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं राजा की जुबानी उसकी अपनी कहानी। मैं ही उस राज्य का राजा हूं जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। मेरा नाम राजा देवराज सिंह है। आज जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इतना भयावह और अविश्वसनीय है कि शायद कोई इस पर यकीन न करे, लेकिन यह सब सच है। मेरे पापों का परिणाम है, मेरे ऊपर लगे श्राप की कहानी है और मेरी बर्बादी का सबब है। मैं राजस्थान के एक छोटे से राज्य का राजा था। मेरा राज्य इतना समृद्ध था कि दूर दूर के व्यापारी यहां व्यापार करने आते थे। सोने चांदी के खजाने, हरे भरे खेत, सुंदर महल और प्रजा की खुशहाली, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, जिसके पास सब कुछ होता है वो वही चीज चाहता है जो उसके पास नहीं होती। मेरी 3 रानियां थीं। बड़ी रानी से मेरा एक बेटा था, दूसरी रानी से 2 बेटियां और तीसरी रानी बांझ थी। मैं अपनी तीनों रानियों से प्रेम करता था, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। शायद ये मेरे राजा होने का अहंकार था, या फिर ये मेरी उस वासना का नशा था जिसने बाद में मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। मेरा महल भव्य था, 100 कमरे, 50 नौकर चाकर, 30 दासियां और एक गुप्त तहखाना भी था जहां मैं अकेले में जाकर राजकाज के गुप्त निर्णय लिया करता था। इसी तहखाने में मेरी कुलदेवी मां भवानी की प्राचीन मूर्ति स्थापित थी। यह मूर्ति हमारे खानदान में सैकड़ों सालों से पूजी जाती थी। कहा जाता था कि जो भी इस देवी के सामने सच्चे दिल से कुछ मांगता है वो जरूर मिलता है, लेकिन अगर कोई झूठे दिल से या गलत इरादे से कुछ मांगे तो देवी का प्रकोप उस पर जरूर गिरता है। मैं बचपन से इस बात को जानता था, लेकिन जो होना था वो तो होना ही था। बात उस समय की है जब मेरी बड़ी रानी की अचानक मृत्यु हो गई। किसी अज्ञात बीमारी से वो मरणासन्न हो गई और कुछ ही दिनों में चल बसी। उसकी मृत्यु के बाद महल सुनसान हो गया था। रानी के साथ साथ उसकी वो हंसी, वो मुस्कान, वो बातें, सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी इकलौती बेटी प्रिंसेस अर्पिता, जो अब 18 साल की हो चुकी थी, बिल्कुल टूट गई थी। वो मेरी सौतेली बेटी थी, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार दिया था। उसकी मां की मृत्यु के बाद वो और भी खूबसूरत लगने लगी थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती भी बढ़ती गई। अर्पिता का चेहरा एकदम गोरा था, जैसे चांद की रोशनी हो। उसकी आंखें बड़ी और काली थीं, जिनमें एक अलग ही चमक थी। उसके बाल कमर तक लंबे और रेशम जैसे मुलायम थे। जब वो चलती थी तो उसकी चाल में एक अलग ही लोच थी, और जब वो मुस्कुराती थी तो लगता था जैसे पूरा महल रोशन हो जाता है। शुरू शुरू में मैं उसे सिर्फ एक बेटी की नजर से देखता था। उसकी देखभाल करता था, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में कुछ और ही चलने लगा। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता था कि यह गलत है, यह पाप है, यह एक पिता के लिए शोभा नहीं देता। लेकिन वासना का नशा इतना नशीला होता है कि आदमी सही गलत का फर्क भूल जाता है। धीरे धीरे मैं अर्पिता को एक पुरुष की नजर से देखने लगा था। जब वो मेरे सामने से गुजरती थी तो मैं चुपचाप उसे देखता रहता था। जब वो हंसती थी तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। जब वो रात को अपने कमरे में सोती थी तो मैं बाहर खड़े होकर उसकी परछाई को देखता रहता था। मैं जानता था कि यह सब गलत है। मैं जानता था कि यह पाप है। मैं जानता था कि एक राजा के लिए, एक पिता के लिए यह शोभा नहीं देता। लेकिन वासना की आग इतनी तेज थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। रातों को मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता था। उसकी खूबसूरती, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, सब कुछ मेरे दिमाग में घूमता रहता था। मैं अपनी दूसरी रानियों के पास जाता था, लेकिन वहां भी मुझे सिर्फ अर्पिता की शक्ल ही नजर आती थी। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की। मैंने कई संतों और पंडितों से सलाह ली। मैंने व्रत और पूजा पाठ भी किए,
लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वासना का यह जहर मेरे खून में इतना घुल गया था कि अब इसका कोई इलाज नहीं बचा था। और फिर एक दिन वो काली रात आ गई जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो अमावस्या की रात थी। चारों तरफ अंधकार था और महल में सिर्फ दियों की टिमटिमाती रोशनी थी। उस रात मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी सजा मैं आज भी भुगत रहा हूं। मैं अपने तहखाने में गया। वहां मेरी कुलदेवी की मूर्ति के सामने खड़े होकर मैंने एक ऐसी मन्नत मांगी जिसने मेरे पूरे राज्य को नर्क बना दिया। उस अमावस्या की रात जब पूरा आकाश काले बादलों से ढका हुआ था और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मैं तहखाने के अंदर गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मन में एक ही ख्याल था, अर्पिता को पाना है, चाहे जो भी हो जाए। तहखाना एकदम शांत था। सिर्फ दियों की रोशनी में देवी मां की मूर्ति दिख रही थी। मां भवानी की वो मूर्ति सैकड़ों साल पुरानी थी। उसकी आंखें इतनी जीवंत लगती थीं कि लगता था जैसे वो मुझे देख रही हों। मैंने कई बार सुना था कि जो भी इस देवी के सामने सच्चे दिल से मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। लेकिन मैं भूल गया था कि सच्चे दिल से मांगने का मतलब होता है पवित्र दिल से, न कि वासना से भरे गंदे मन से। मैं देवी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने दिया देवी के सामने रखा। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे मां, मैं जानता हूं कि मैं जो मांगने जा रहा हूं वो गलत है, लेकिन मैं इस वासना की आग में जल रहा हूं। मुझे अर्पिता चाहिए। वो मेरी सौतेली बेटी है, लेकिन अब मैं उसे एक पुरुष की नजर से चाहता हूं। कृपया करके मेरी यह मन्नत पूरी कर दो। जैसे ही मैंने ये बोला, अचानक तहखाने में एक तेज हवा चली। सारे दिए बुझने लगे और एक एक करके सब अंधकार में डूब गया। लेकिन देवी की मूर्ति की आंखें अचानक से रक्तवर्ण हो गईं। एक डरावनी आवाज तहखाने में गूंजी, अरे पापी राजा, तूने इस पवित्र स्थान को अपनी गंदी वासना से कलंकित कर दिया। तू यहां आकर अपनी ही बेटी को पाने की गंदी ख्वाहिश कर रहा है। मैं डर से कांपने लगा। मेरी आवाज गले में फंस गई और मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। देवी की आवाज फिर से गूंजी, तेरी यह गंदी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी राजा, लेकिन तेरी इस वासना की सजा जरूर मिलेगी। तेरी यह प्यास कभी शांत नहीं होगी। तेरे राज्य की हर स्त्री अब तेरी वासना की परछाई बनेगी। वे सब रक्त पिपासु पिशाचिनी बन जाएंगी। वे हर पुरुष को अपने काम की आग में जलाकर उसका खून पी जाएंगी और तू सिर्फ देखता रहेगा। तेरे राज्य में अब सिर्फ औरतों का राज होगा और वे औरतें होंगी रक्त पिशाचिनी। नहीं देवी मां, कृपया यह श्राप वापस ले लें। मैं चिल्लाकर देवी के चरणों में गिर पड़ा। मैंने देवी की मूर्ति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ उससे गुजर गए जैसे वो हवा हो। नहीं राजा, अब तेरा राज्य तेरे ही पाप की आग में जलेगा। तेरी वासना ने जो बीज बोया है, अब उसके फल भी तुझे ही खाने पड़ेंगे। और सुन ले, यह श्राप तभी टूटेगा जब तू खुद अपनी जान देकर अपने पाप का प्रायश्चित करेगा। इतना कहकर देवी की आवाज खत्म हो गई। मूर्ति की आंखें फिर से सामान्य हो गईं और दिए अपने आप जल उठे। मैं वहीं जमीन पर पड़ा रहा, डर और पछतावे से कांप रहा था। मैं उठा और कांपते हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कहां आनी थी। देवी का श्राप बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था, तेरे राज्य की हर स्त्री रक्त पिशाचिनी बन जाएगी। मैं सोच रहा था कि शायद यह सब सपना हो या फिर मेरे डर का भ्रम हो, लेकिन मेरे दिल की गहराई में मैं जानता था कि जो कुछ भी हुआ था वो सच था। अचानक रात के करीब 12 बजे महल से अजीब आवाजें आने लगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई जानवर महल में घुस आया हो, लेकिन फिर आवाजें और तेज होती गईं। यह औरतों की हंसी थी, लेकिन कोई सामान्य हंसी नहीं, एक डरावनी कर्कश हंसी। फिर पुरुषों की चीखें सुनाई दी, दर्द भरी, डर से भरी चीखें, और उसके साथ ही एक अजीब सी गंध हवा में फैलने लगी, खून की गंध। मैं बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, अचानक दरवाजे के दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, राजा जी, दरवाजा खोलिए ना, हमें आपसे मिलना है।
यह आवाज मेरी दासी की थी, लेकिन इसमें कुछ अलग था। आवाज में एक अजीब सी चुलबुलाहट थी, एक डरावना आकर्षण था। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। आपकी प्यारी दासी सुनीता। दरवाजा खोलिए ना राजा जी, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने दरवाजे की दरार से बाहर झांकने की कोशिश की। जो कुछ मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। महल की सभी दासियां, नौकरानियां, यहां तक कि मेरी दूसरी और तीसरी रानी भी बाहर खड़ी थीं, लेकिन वे पहले जैसी नहीं दिख रही थीं। उनकी आंखों में लाल चमक थी, उनके नाखून तेज पंजों जैसे हो गए थे और उनके दांत नुकीले जैसे किसी जंगली जानवर के। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक खूनी मुस्कान। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे सभी के मुंह पर खून लगा हुआ था। उनके कपड़े भी खून से रंगे हुए थे। राजा जी, सुनीता फिर से बोली, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? हमने आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। मैंने देखा कि महल के आंगन में कई मर्दों के शव पड़े हुए थे। मेरे सैनिक, नौकर, यहां तक कि मेरा सेनापति भी, सभी के शरीर सूखे हुए थे, जैसे उनका सारा खून निकाल दिया गया हो। मैं डर से दरवाजा बंद करके पीछे हट गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और सांस फूलने लगी थी। देवी मां का श्राप सच हो गया। मैं बुदबुदाया। बाहर से औरतों की हंसी और तेज होती जा रही थी। वे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। राजा जी, दरवाजा खोलिए, हम आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं। मैंने तुरंत अपने कमरे में रखे हुए लाल सिंदूर और रोली से दरवाजे पर हनुमान चालीसा लिखा और मंत्रों की रेखा खींची। जैसे ही मैंने ऐसा किया, बाहर की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं, लेकिन वे पूरी तरह बंद नहीं हुई। पूरी रात मुझे उनकी फुसफुसाहट सुनाई देती रही। राजा, राजा, हम भूखी हैं, तुम्हारे रक्त की भूख। एक दिन तुम भी हमारे पास आओगे। और सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही मैं हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकला। महल बिल्कुल सामान्य लग रहा था। दासियां अपना काम कर रही थीं, नौकर चाकर इधर उधर घूम रहे थे और मेरी दोनों रानियां भी सामान्य दिख रही थीं। लेकिन मैं जानता था कि जो कुछ रात में हुआ था वो सच था। मैंने महल के आंगन में जाकर देखा। वहां कोई लाश नहीं थी, कोई खून नहीं था, लेकिन मेरे कई गार्ड्स और नौकर गायब थे। राजा जी, मेरी दासी सुनीता मेरे पास आई। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, वैसी ही जैसी हमेशा रहती थी। आपका नाश्ता तैयार है। मैंने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। वे सामान्य दिख रही थीं, कोई लाल चमक नहीं थी। उसके नाखून भी सामान्य थे, लेकिन मुझे रात की घटना साफ याद थी। सुनीता, मैंने कांपती आवाज में पूछा। रात को कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं, तुमने सुना? कैसी आवाजें राजा जी? वो मासूमियत से बोली। मैं तो गहरी नींद में सो रही थी। मैं समझ गया कि दिन में ये सब सामान्य औरतें हैं, लेकिन रात में ये पिशाचिनी बन जाती हैं। मैंने अपने बचे हुए सेनापति को बुलाया। कमांडर विजय सिंह, मैंने कहा, हमारे कुछ सैनिक गायब हैं, उनका पता लगवाओ। जी राजा जी, वो बोला। कल रात से 5 सैनिक और 3 नौकर गायब हैं। हमने पूरा महल छान मारा है, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। मैं जानता था कि वे कभी नहीं मिलेंगे। वे सब मर चुके थे। दिन भर मैं बेचैनी से घूमता रहा। मैं अर्पिता से मिलने गया तो देखा कि वो भी बिल्कुल सामान्य है। वो अपनी पेंटिंग बना रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराई। पिताजी, वो बोली, आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? मैं उसे क्या बताता कि मेरी वासना की वजह से पूरे महल पर श्राप आ गया है कि रात में सभी औरतें पिशाचिनी बन जाती हैं। कुछ नहीं बेटी, मैंने कहा, बस राजकाज की चिंता है। लेकिन अर्पिता को देखते हुए मेरे मन में फिर से वही गंदे ख्याल आने लगे। मैं जल्दी से वहां से निकल आया। शाम होते ही मैंने अपने कमरे में जाकर दरवाजे पर फिर से मंत्रों की रेखा खींची। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे इस रात से बचा लें। लेकिन रात होते ही फिर से वही शुरू हो गया। इस बार आवाजें और भी डरावनी थीं। औरतों की हंसी के साथ साथ पुरुषों की दर्दनाक चीखें भी सुनाई दे रही थीं। मैंने दरवाजे की दरार से झांका तो देखा कि इस बार मेरी बेटी अर्पिता भी उन पिशाचिनियों के साथ खड़ी है। लेकिन वो अर्पिता नहीं लग रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, उसके नाखून पंजों जैसे हो गए थे
और उसके दांत भी नुकीले हो गए थे। उसके मुंह पर भी खून लगा हुआ था। पिताजी, उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। दरवाजा खोलिए ना, मैं आपसे मिलना चाहती हूं। आप तो मुझे चाहते थे ना, अब मैं आपकी हूं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह सुनकर कि अर्पिता को मेरी गंदी इच्छाओं के बारे में पता चल गया है, मैं और भी ज्यादा डर गया। आइए ना पिताजी। अब मेरी दूसरी रानी कमला की आवाज आई। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आज रात बहुत खास है। मैंने देखा कि महल के आंगन में फिर से कुछ मर्दों के शव पड़े हुए थे। इस बार मेरे कुछ मंत्री और दरबारी भी मारे गए थे। उनके शरीर बिल्कुल सूखे हुए थे, जैसे किसी ने उनका सारा रस चूस लिया हो। राजा, अब एक और आवाज आई। यह मेरी तीसरी रानी सुशीला की थी। आप कब तक छुपते रहेंगे? एक ना एक दिन तो आपको बाहर आना ही होगा। पूरी रात यह सिलसिला चलता रहा। वे मेरे दरवाजे पर दस्तक देती रहीं, मुझे बुलाती रहीं, और उनकी डरावनी हंसी गूंजती रही। मैं कोने में दुबक कर बैठा रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। सुबह होते ही फिर सब शांत हो गया। यह सिलसिला रोज चलने लगा। दिन में सब सामान्य, रात में सब पिशाचिनी। हर रात कुछ न कुछ पुरुष गायब हो जाते। महल में पुरुषों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। एक हफ्ते बाद मैंने अपने बचे हुए मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। राजा जी, मंत्री गोविंद बोला, पिछले एक हफ्ते से हमारे महल के कई लोग गायब हो रहे हैं। यह बहुत चिंता की बात है। हां राजा जी, दूसरे मंत्री ने कहा, प्रजा में भी डर फैलने लगा है। वे कह रहे हैं कि महल पर कोई श्राप आ गया है। मैं क्या कहता, मैं तो खुद इस श्राप का कारण था। आप लोग महल छोड़कर चले जाइए, मैंने कहा। जब तक यह समस्या हल नहीं होती तब तक यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। लेकिन राजा जी, आपका क्या होगा? गोविंद ने पूछा। मैं यहीं रहूंगा। यह मेरी समस्या है, मुझे ही इसका हल निकालना होगा। अगले दिन मेरे सभी मंत्री, बचे हुए गार्ड्स और नौकर महल छोड़कर चले गए। अब महल में सिर्फ मैं, मेरी दो रानियां, अर्पिता और कुछ दासियां ही बची थीं। लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। अब रात में वे और भी हिंसक हो गई थीं। वे पूरी रात मेरे दरवाजे पर चिल्लाती चीखती रहती, राजा, अब महल में सिर्फ तुम ही बचे हो। कब तक छुपोगे हमसे? हमें भूख लगी है राजा, तुम्हारे खून की भूख। एक रात हमारे साथ बिताओ ना, फिर हम तुम्हें आराम से मरने देंगे। उनकी आवाजें इतनी डरावनी थीं कि मैं कांपता रहता था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द मुझे अर्पिता की आवाज सुनकर होता था। पिताजी, आप मुझसे प्यार करते थे ना, तो अब क्यों डर रहे हैं? आइए ना, मैं आपको बहुत खुश कर दूंगी। यह सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मेरी वासना की वजह से मेरी प्यारी बेटी भी एक खूनी पिशाचिनी बन गई थी। एक महीना बीतने के बाद मेरी हालत और भी खराब हो गई थी। दिन में भी अब मुझे डर लगने लगा था। मैं अपने कमरे से बाहर निकलने से घबराता था। दिन में जब मैं अर्पिता और अपनी रानियों को देखता था तो वे सामान्य लगती थीं, लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी। मुझे लगता था कि वे मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं, जैसे वे जानती हूं कि रात होते ही मैं उनका शिकार बन जाऊंगा। पिताजी, एक दिन अर्पिता मेरे पास आई। आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, कुछ खाते पीते क्यों नहीं? मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में कहीं गहरी में एक अजीब सी चमक थी। मैं ठीक हूं बेटी, मैंने कहा। नहीं पिताजी, आप ठीक नहीं हैं। आप रोज रात को अपने कमरे में बंद रहते हैं, बाहर क्यों नहीं आते? मैं क्या कहता कि रात में तुम सब पिशाचिनी बन जाती हो? बस नींद नहीं आती, इसलिए पूजा पाठ करता रहता हूं। अर्पिता मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान मुझे डरावनी लगी। अच्छा पिताजी, वो बोली और चली गई। उस रात फिर से वही हुआ, लेकिन इस बार वे और भी आक्रामक थीं। राजा, अर्पिता चीखी, अब हमारा धैर्य खत्म हो रहा है। तुम कब तक छुपते रहोगे? हां राजा जी, सुशीला की आवाज आई। अब महल में कोई पुरुष बचा ही नहीं है, सिर्फ तुम हो। हमारी भूख कैसे शांत होगी? मैंने सुना कि वे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रही हैं। मंत्रों की रेखा की वजह से वे अंदर नहीं आ सकती थीं, लेकिन उनकी आवाजें मेरे दिमाग में घुसी जा रही थीं।
सुनो राजा, कमला की आवाज आई। हमारे पास एक प्रस्ताव है। तुम एक रात हमारे साथ बिताओ। हम तुम्हें बहुत खुशी देंगे और फिर तुम्हें आराम से मार देंगे। तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। हां पिताजी, अर्पिता की मीठी आवाज आई। आप तो मुझे चाहते थे ना, अब मैं आपकी हूं। आइए ना एक बार। इन बातों को सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं जानता था कि यह सब मेरे पाप का फल है, लेकिन मैं अभी भी मरना नहीं चाहता था। सुबह होने का इंतजार करते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, मुझसे बड़ा पाप हुआ है, लेकिन कृपया करके मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। लेकिन मुझे पता था कि भगवान तभी मदद करते हैं जब आदमी सच्चे दिल से पछताता है, और मैं अभी भी अर्पिता के बारे में गंदे ख्याल रखता था। अगली सुबह जब मैं बाहर निकला तो देखा कि अर्पिता बगीचे में टहल रही है। वो बहुत खुश लग रही थी। पिताजी, वो मेरी तरफ दौड़कर आई। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। क्यों? मैंने पूछा। बस यूं ही, वो मुस्कुराई। लगता है आज कुछ अच्छा होने वाला है। उसकी बात सुनकर मुझे डर लगा। क्या वो कोई योजना बना रही है? दिन भर मैं बेचैनी में रहा। मुझे लग रहा था कि आज रात कुछ अलग होगा, और वाकई में ऐसा ही हुआ। उस रात जब मैंने अपने कमरे में मंत्रों की रेखा खींची और दरवाजा बंद किया तो कुछ देर बाद बाहर से अजीब आवाजें आने लगीं। लेकिन यह आवाजें पहले जैसी नहीं थीं। यह कोई जादुई मंत्र जैसा लग रहा था। मैंने दरवाजे की दरार से झांका तो देखा कि सभी पिशाचिनी एक गोल घेरे में खड़ी हैं और कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ रही हैं। उनके बीच में खून से कुछ निशान बनाए गए थे। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में खींची गई मंत्रों की रेखा धीरे धीरे मिटती जा रही है। नहीं! मैं चीखा और तुरंत फिर से रेखा खींचने की कोशिश की, लेकिन अब वो काम नहीं कर रही थी। राजा, अर्पिता की आवाज आई, अब तुम्हारे मंत्र काम नहीं करेंगे। हमने तुमसे भी बड़ा जादू किया है। धीरे धीरे मैं महसूस कर रहा था कि मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा है। नहीं, नहीं, मैं कांपते हुए बिस्तर पर बैठ गया। दरवाजा पूरी तरह खुल गया और सभी पिशाचिनी मेरे कमरे में आ गईं। उनकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले थे और उनके मुंह से लार टपक रही थी। अब कहां भागोगे राजा? कमला ने कहा। बहुत दिन हो गए, आज तुम हमारे साथ चलोगे, सुशीला बोली। लेकिन सबसे आगे अर्पिता खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पिताजी, वो बोली, आप तो मुझे चाहते थे ना, आज आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ आगे बढ़े हुए थे और उसकी उंगलियों के नाखून तेज पंजों जैसे हो गए थे। नहीं अर्पिता, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं चीखा। पिता? वो हंसी। आप तो मुझे एक औरत की नजर से देखते थे, अब मैं आपकी औरत बनूंगी, हमेशा के लिए। वो मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांस मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसमें खून की बदबू थी। बस एक बार, वो फुसफुसाई, फिर आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। उसने मेरे हाथ पकड़े और मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। नहीं! मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज में कोई ताकत नहीं थी। बाकी सभी पिशाचिनी हंस रही थीं। उनकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कान फटने लगे। अर्पिता ने मेरे गले पर अपना हाथ रखा। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। अब आप मेरे हैं पिताजी, वो बोली, और फिर उसने अपने नुकीले दांत मेरी गर्दन में गड़ा दिए। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे गले पर दर्द हो रहा था। मैंने हाथ लगाकर देखा तो वहां दांत के निशान थे, लेकिन मैं जिंदा था। मैं उठकर बैठा और देखा कि अर्पिता और बाकी सभी औरतें वहां नहीं थीं। वे शायद अपने अपने कमरों में चली गई थीं। मुझे समझ आ गया कि उन्होंने मुझे पूरी तरह नहीं मारा। शायद वे चाहती हैं कि मैं जिंदा रहूं और रोज रात उनका शिकार बनता रहूं। यह घटना आज से 6 महीने पहले की है। तब से आज तक यही हो रहा है। हर रात वे मेरे पास आती हैं। मुझसे वो सब करती हैं जो एक पिशाचिनी करती है, और फिर सुबह चली जाती हैं। अब मैं एक जिंदा लाश की तरह हूं। न मैं पूरी तरह जिंदा हूं, न मरा हूं। मेरा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। मेरे बाल सफेद हो गए हैं, चेहरा सूख गया है और आंखों में अंधेरा छा गया है। दिन में जब मैं अर्पिता और अपनी रानियों को देखता हूं तो वे सामान्य लगती हैं। वे मुझसे बात भी करती हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब एक अजीब सी संतुष्टि दिखाई देती है।
जैसे वे जानती हों कि अब मैं हमेशा उनका गुलाम रहूंगा। पिताजी, आज सुबह अर्पिता मेरे पास आई थी। आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। हां, मैंने धीरे से कहा। चिंता मत कीजिए, वो मुस्कुराई। आज रात हम आपको और भी खुशी देंगे मां। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा राज्य अब पूरी तरह खंडहर बन चुका है। प्रजा भाग चुकी है। महल में सिर्फ मैं और ये पिशाचिनी औरतें ही हैं। कभी कभी रात में मुझे बाहर से घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। शायद कोई यात्री या व्यापारी इधर से गुजर रहा होता है। लेकिन अगली सुबह मुझे पता चल जाता है कि वे भी इन पिशाचिनियों का शिकार बन गए। ये पिशाचिनी अब सिर्फ मुझसे ही संतुष्ट नहीं होती। जो भी पुरुष इस रास्ते से गुजरता है वे उसे भी अपना शिकार बना लेती हैं। मैं जानता हूं कि मेरी मौत निश्चित है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मेरी मौत आसान नहीं होगी। यह पिशाचिनी मुझे धीरे धीरे मारेंगी। हर रात मेरी जान का एक हिस्सा चूसती रहेंगी और मैं तड़पता रहूंगा। देवी मां ने जो श्राप दिया था वो पूरी तरह सच हो गया है। मेरी वासना ने मेरे पूरे राज्य को नर्क बना दिया है। आज जब मैं अपने जीवन पर नजर डालता हूं तो मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। मैं एक राजा था। मेरे पास सब कुछ था, धन, सम्मान, शक्ति, खुशहाल परिवार। लेकिन मैंने अपनी वासना की आग में सब कुछ जला दिया। अगर मैंने उस रात तहखाने में जाकर देवी मां से वो गंदी मन्नत न मांगी होती तो आज मेरा राज्य फल फूल रहा होता। मेरी प्रजा खुश होती, मेरे बच्चे सुरक्षित होते और मैं एक सम्मानित राजा होता। लेकिन मैंने अपनी सौतेली बेटी के लिए मन में गंदे ख्याल पाले। मैंने एक पिता का धर्म भूलकर एक पुरुष की नजर से अपनी ही बेटी को देखा। और जब मैं अपनी इन भावनाओं को काबू नहीं कर पाया तो मैंने भगवान से भी गलत चीज मांगी। परिणाम आपके सामने है। मेरा पूरा राज्य बर्बाद हो गया। मेरी सभी औरतें पिशाचिनी बन गईं और मैं खुद एक जिंदा लाश बन गया। आप लोगों से मेरी विनती है, जो भी यह कहानी सुन रहा है, मैं उससे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपनी वासना पर काबू रखिए। चाहे कितनी भी सुंदर औरत हो, चाहे वो कितनी भी आकर्षक लगे, अगर वो आपकी नहीं है तो उसके बारे में गलत ख्याल मत लाइए। खासकर अपने परिवार की औरतों के बारे में कभी भी गंदे विचार न रखें। बेटी, बहन, भाभी, सास या कोई भी रिश्तेदार औरत के लिए मन में गलत भावनाएं न लाएं। यह सिर्फ पाप नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बन सकता है। मैंने सोचा था कि मैं एक राजा हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन भगवान के सामने राजा हो या रंक, सब बराबर हैं। और सुनिए, अगर कभी आपको रात के वक्त कहीं से औरतों की अजीब हंसी सुनाई दे या फिर कोई बहुत खूबसूरत औरत आपको रात के वक्त अकेले में मिले और आपको अपने पास बुलाए, तो समझ जाइएगा कि वो कोई सामान्य औरत नहीं है। हो सकता है वो मेरे राज्य की कोई पिशाचिनी हो जो अभी भी नए शिकार की तलाश में हो। क्योंकि मैंने सुना है कि ये पिशाचिनी सिर्फ मेरे महल में ही कैद नहीं है, वे कभी कभी बाहर भी निकलती हैं नए शिकार की तलाश में।